हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th के हिंदी चैप्टर का थर्ड लेसन, जो कि उसका नाम है योग्य चुनाव। योग्य चुनाव। तो आपको पता है चुनाव का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब सिलेक्ट करना, किसी बात के लिए हम उसको चुनना। तो देखते हैं इसमें कौन सा चुनाव चल रहा है। जैसे कि देखो, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो वो भी एक चुनाव ही होता है, उसको हिंदी में चुनाव ही बोला जाता है। तो देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है, किसके बारे में चुनाव चल रहा है। तो ये एक पुरानी स्टोरी है। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो एक राजा हुआ करता था मंगल सेन, और उसको अपना मंत्री चुनना है। तो देखते हैं क्या होता है इस लेसन में। योग्य चुनाव। योग्य मतलब क्या? करेक्ट। चलो देखते हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। अभी देखो, ये जो राजा मंगल सेन है, उसका एक मंत्री हुआ करता है जिसका नाम है जगत राम। वो अभी तक मंत्री के पद पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो इसलिए उनको अभी सेवा मुक्त होना था। सेवा मुक्त मतलब क्या? सेवा मुक्त मतलब रिटायर्ड। उनको अपने काम से रिटायर होना था, रेजिग्नेशन देना था। तो उन्होंने महाराज से विनती की कि मुझे इस काम से, मंत्री पद से अभी सेवा मुक्त होना है, मुझे ये काम अभी करना नहीं है, मुझे कोई भी अभी काम नहीं करना है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो लेकिन राजा मंगल सेन ने उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जो थे ना, जगत राम जो थे, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, परोपकारी थे, सेवाभावी थे। सेवाभावी मतलब अपना काम बहुत ज़्यादा निष्ठा से करते थे, मन लगाकर ऑनेस्टली करते थे और दूसरों की मदद किया करते थे। ईमानदार मतलब ऑनेस्ट थे। तो इसीलिए राजा बोले कि आपके जैसे ही सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लो, फिर आपको मैं सेवा मुक्त करूँगा, फिर मैं आपको इस काम से मुक्त करूँगा। तो जगत राम ने, जैसे ही राजा ने ऐसे बोला, तो जगत राम ने भी उसी दिन राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। ढिंडोरा पिटवा दिया मतलब क्या? नोटिस दे दी राज्य में। पहले ढिंडोरा पिटवाते थे लोग, जैसे कि ऐसे ढोल लेकर बजाते थे, और सबको फिर गाँव में या उस राज्य में खबर मिलती थी। तो उन्होंने बोला कि क्या ढिंडोरा पिटवाने के लिए कहा, क्या संदेशा देने के लिए कहा पूरे राज्य में कि हमारे राजा के लिए नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। अगले गुरुवार को नए मंत्री का चयन मतलब चुनाव किया जाएगा। और इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे, और जिसको भी इस पद के लिए इच्छुकता है, मतलब खड़े रहना है, चुनाव में शामिल होना है, मंत्री बनना है, वो गुरुवार को 11 बजे, सुबह 11 बजे दरबार में पहुंच जाए। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब जो ढिंडोरा पीटने वाले होते हैं, संदेशा गांव गांव में भेजने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं, उनको हरकारे बोले जाते हैं। आजकल देखो, कभी कभी आपने देखा होगा सिटीज़ में या गाँव में रिक्शा में स्पीकर लगाकर हमें संदेशा दिया जाता है कि आज पानी नहीं आने वाला है, या फिर कोई भी नोटिस होगी। तो वो ऐसे, तो पहले लोग जाते थे और ढोल बजा बजा कर संदेशा देते थे। अभी देखो नेक्स्ट क्या हुआ। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था।
उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अभी देखो, चयन वाले दिन मतलब कौन से दिन? गुरुवार के दिन जो राज दरबार में जाने का मार्ग था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नवयुवकों की, नवयुवक मतलब यंग जो लोग होते हैं जो इस पद के लायक थे। यंग मतलब क्या? आपके इतने यंग नहीं, थोड़े बड़े, मतलब 18, 17, 19, मतलब 17 से आगे ही हम बोल सकते। पहले तो बहुत छोटे होते थे ना लोग, तभी। अभी 18 ईयर्स तक तो कुछ काम वगैरह करते नहीं है। तो जो नवयुवक थे मतलब यंग लड़के थे, जवान थे, यंग जवान थे, तो वो उस मार्ग पर दिख रहे थे, और वो भी सैकड़ों की संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे। सैकड़ों मतलब क्या? 100 से भी ज़्यादा। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसी रास्ते पर एक वृद्ध मतलब एक बूढ़ा आदमी हताश सा मतलब सुख एकदम सैडली बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे के कीचड़ में फंस गया था। उसकी जो बैलगाड़ी थी उसका जो पहिया था, व्हील, पहिया मतलब गाड़ी का जो व्हील रहता है, वो कीचड़ में फंस गया था, और उसके वजह से वो हताश था, सैड था। हताश मतलब सैड। वृद्ध ने कई बार पहिया के आगे देखो क्या हुआ। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अभी देखो, उस वृद्ध ने बहुत ज़्यादा कोशिश की वो कीचड़ से पहिया निकालने की, लेकिन उनकी कोशिश असफल रही, मतलब फेल्ड हो गए वो पहिया निकालने में। और मंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार वहां से ही जा रहे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा, मतलब वो सीन देखा कि एक वृद्ध का बैलगाड़ी, वृद्ध के बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा है, और वो बहुत ज़्यादा सैड है, या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं उसको निकालने में। फिर भी उन्होंने, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। अभी देखो क्या होता है आगे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। अभी देखो, ये जो नवयुवक थे, जवान लोग जो जा रहे थे मंत्री पद के चुनाव के लिए, उसमें से एक था कर्मवीर नाम का युवक। उसका नाम था कर्मवीर। और वो जो था कर्मवीर जो था, बहुत ज्यादा परिवार, बहुत ज्यादा निर्धन परिवार से था। मतलब निर्धन मतलब क्या? धनी मतलब श्रीमंत, मतलब रिच, और निर्धन मतलब गरीब, पुअर। सो वो निर्धन परिवार से तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स थे। वो भी तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। वो भी जा रहा था, लेकिन आगे देखो क्या हुआ। तेजी से मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अभी इतने युवक से कर्मवीर ने भी उस वृद्ध व्यक्ति को देखा पहिया निकालते हुए, एफर्ट्स लगाते हुए, लेकिन उसने इग्नोर नहीं किया, उसने उनकी मदद की, और वो दोनों ने मिलकर बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। और फिर वो जो बूढ़ा आदमी था, वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, वो उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिए, अच्छे आशीर्वाद दिए, और कुछ रुपए भी उनको इनाम में, मतलब रिवॉर्ड देने की कोशिश की। इनाम मतलब क्या? प्राइज मतलब रिवॉर्ड, खुश होकर रिवॉर्ड देते हैं ना। लेकिन कर्मवीर ने वो मना कर दिया विनम्रता से, मतलब हम्बली उन्होंने पोलाइटली बोला कि मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य ही था। देखो आगे देखो क्या होता है। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। अभी देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया।
अभी कर्मवीर को ऑलरेडी लेट हो चुका था, बिकॉज वो वहाँ पे बीच में रुका था मदद करने के लिए, और इसीलिए देर हो जाने से वजह से वो बहुत ज़्यादा होप, आशंका मतलब टेंशन, मतलब उसको डाउट था कि मुझे लेट तो नहीं हुआ था। तो वो ऐसे ही भागते दौड़ते वो दरबार पहुंचा, और वो दरबार जब पहुंचा तो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था। उसके कपड़े जो थे वो कीचड़ से सने थे, सने से मतलब पूरे मैले हो गए थे कीचड़ से, उसके कपड़ों पे कीचड़ उड़ गया था। और जब वो वहाँ पे पूछा तो उसकी वो हालत देखकर सारे उम्मीदवार जो थे, मतलब बाकी के जो चुनाव के लिए लोग आए हुए थे, वो उसके ऊपर हंसने लगे। तभी वहाँ पे जो बैलगाड़ी वाला बूढ़ा था, वृद्ध था, वो भी वहाँ पे पहुंचा, और वो कोई और नहीं था, वो कौन थे? स्वयं मंत्री जगत राम थे। और देखो आगे क्या होता है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। मतलब जो जगत राम जो थे वो क्या कर रहे थे, सारे जो उम्मीदवार थे, कंटेस्टेंट थे चुनाव के लिए, उनकी क्या कर रहे थे, एग्जाम ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। और उस और फिर उन्होंने जब आए तब फिर उन्होंने परीक्षा ली, तो आपको पता होगा अभी आगे क्या होगा, क्या हुआ होगा। तो उन्होंने सारी घटना जो थी वो राजा को बताई कि मैंने क्या किया था, फिर बाकी के लोगों ने क्या किया, और कैसे कर्मवीर ने उनकी मदद की, सारी मतलब इग्नोर न करते हुए भी। और जब वो फिर उन्होंने बोला कि कर्मवीर, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री में होने चाहिए। और राजा को भी बहुत खुशी हुई जब कर्मवीर जैसा उम्मीदवार उनको मिला। और फिर उन्होंने भी कहा कि जो व्यक्ति, सामान्य जो आदमी होते हैं, सामान्य जो इंसान होते हैं, मिडिल क्लास, गरीब, ऐसे लोगों की पीड़ा को समझता है, पीड़ा मतलब क्या, दुख को समझता है, और उनकी पीड़ा ही उनको अपनी पीड़ा लगती है, और उसकी पीड़ा दूर करने का जो प्रयास करता है, प्रयास मतलब प्रयत्न करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने के अधिकारी होता है, ऐसे राजा बोले। तो जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। राजा आगे बोलते हैं कि जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, और यही जो कर्मवीर है वही राज्य के मंत्री के लिए लायक है, वही हमारे राज्य के नए मंत्री होंगे। तो ये थी छोटी सी कहानी योग्य चुनाव के बारे में, और जो कि लिखी गई है सुधा शर्मा, ये उसकी लेखिका है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? तो बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमें ज़िंदगी में कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, हमें कभी भी ऊंचा नीचा नहीं देखना चाहिए, और हमें कभी भी किसी इंसान को अगर हमारी मदद चाहिए, अगर कोई तकलीफ़ में है, संकट में है, अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हम उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि आज उसको हमारी मदद है, कल हमें भी किसी की मदद लगेगी, और हमारे साथ अगर कोई ऐसे बिहेवियर रखेगा तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, देखो, यहाँ पे ये कर्मवीर है, ये जगत राम जी है, और यहाँ पे अगेन जो जगत राम जी है वो मंत्री के यूनिफॉर्म में आए हैं, और ये है कर्मवीर अगेन, उसके देखो कपड़े कैसे सने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये लेसन आपको समझ में आया है, मतलब मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। और कमेंट में अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए, हिंदी, मराठी, मैथ्स का, तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो अभी के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए